हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसी को बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन करने के दो टाइप है। एक है एलसीएम मेथड और दूसरा है फ्रैक्शन मेथड। हम अभी दोनों मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रैक्शन मेथड। सपोज एक 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 पर्सन है ए जो काम करता है 10 दिन में, वही दूसरा पर्सन है बी, वो काम करता है 20 दिन में। तो अगर हमको निकालना है कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो कितने जल्दी वो काम कर सकेंगे, तो उसका फ्रैक्शन मेथड में ऐसा है। ए करता है 1/10 में, तो ए करता है कोई भी काम 10 दिन में, यानी एक दिन में कितना करता हूँगा 1/10। बी करता है पूरा कार्य 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/20। दोनों को हम ऐड कर देंगे। अगर यानी ए का कार्य प्लस बी का कार्य एक दिन का, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20, यानी हो जाएगा ये। दोनों का हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2/20 प्लस 1/20, यानी ये हो जाएगा 3/20। ये हो गया दोनों का एक दिन का कार्य मिला के। तो बस अगर हमको निकालना कितने दिन में करना वो दोनों काम करते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी ये 3/20 एक दिन में करते हैं, तो पूरा टोटल कार्य करेंगे 20/3 दिन में। ठीक है दोस्तों, अभी हम ये हो गया फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकालते। अभी हम एलसीएम मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड में हम पढ़ेंगे ए अगर कार्य करता है कोई भी 10 दिन में, ठीक है, वही बी कार्य करता है, उसी कार्य को कार्य करने में लगाता है, वर्क करने में लगाता है 20 दिन। तो एलसीएम मेथड से इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ऐसा होगा कि ए यहाँ पे लिखेंगे हम, बी इसको यहाँ पे लिखेंगे, बी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ठीक दोस्तों, इसको और एक बार लिखेंगे अच्छे से। ये कार्य करता है किसी कार्य को 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। तो एलसीएम मेथड से हम निकालेंगे ए, फिर ये बी, ए करता है उसको 10 दिन में, बी करता है उसी को 20 दिन में। ठीक है, तो फिर दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20।
एलसीएम तो निकालना आता होगा ना आपको। एलसीएम कैसे निकालते, जैसे कि ये 10 है, 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 5। 20 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जो दो 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 बार है तो 2 यानी 4 लेंगे, यानी ये 2 इसमें आ जाएगा। ये 5 5 है तो ये 5 यानी ये हो गया 20। 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये 20 हो गया एलसीएम। फिर हम इसको 10 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ये होगी इसकी इफिशियंसी, यानी इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, अब ये 20 को यहाँ पे रख देंगे और फिर 20 यानी ये टोटल अपना जो ये वर्क है एलसीएम। फिर एलसीएम डिवाइड बाय ये एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, यानी 2 और 1 3, तो ये हो गया 20/3। तो 20/3 इसको दिन लगेंगे टोटल कार्य करने को, ए और बी को, ए प्लस बी को। ठीक है दोस्तों, अभी हम जितने भी अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सब एलसीएम मेथड से हम करेंगे। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, if A B takes 20-30 days respectively to do certain work, if they start working together how many days required by them to complete it। इसका पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा 25 दिन और चौथा 15 दिन। ठीक है, आपकी स्क्रीन में आया होगा ये क्वेश्चन, आप देख लेना। ठीक है, तो ए ले रहा है काम करने को 20 दिन और उसी को बी ले रहा है 30 दिन। तो अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करना है हमको, बीच मैंने आपको बताया था एलसीएम मेथड से ये करना। तो अभी ये 20 है, बी 30 है, तो इसको ए को यहाँ पे लिख देंगे, बी को यहाँ पे लिख देंगे, तो हो गया 20, ये हो गया 30। इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, फिर 60 जो एलसीएम है इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी आ जाएंगी एफिशिएंसी 1 2 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। अब हम 3 और 2 इसको ऐड कर देंगे, यानी ये हो गया 5। तो ये 60 एलसीएम और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ गया 12 दिन। तो ये हो गया पहले इसका आंसर बी, सेकंड इसका आंसर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
आप अपने स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। इफ़ ए बी सी टेक्स 40, 60, 20 days रिस्पेक्टिवली टू डू सर्टन वर्क, इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड बाय देम टू कंप्लीट इट। क्वेश्चन बोल रहा है, ए ले रहा है, ये 40 डेज ले रहा है, ठीक है, और बी ले रहा है 60 डेज। एक मिनट, बी ले रहा है 60 डेज, ठीक है, और सी ले रहा है 20 डेज। ले रहा है, तो हमको पता करना है कि ए बी सी अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको। तो मैंने आपको बताया जैसे एलसीएम मेथड है, तो उसमें ए को यहाँ पे बी, ये सी, ए यानी 40, बी यानी 60, सी यानी 20, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है। 40, 60 और 20 का जो एलसीएम है, चालीस 60 और जो 20 का एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 120। फिर हमको एलसीएम को इसके नंबर ऑफ दिन से डिवाइड करना पड़ेगा एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इनको ऐड करना है, 3, 2, 5 और 6, 11। तो 120 डिवाइडेड बाय 11 डेज। ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। आप अपने स्क्रीन पे देखना थर्ड क्वेश्चन, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज एंड ए प्लस बी 72 दिन लगाते हैं कोई काम करने के लिए, और बी और सी यही काम करने के लिए लगाते हैं 120 दिन, ठीक है दोस्तों। और ए और सी 90 दिन लगाते हैं इसको काम करने, ठीक है। तो हमको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज ऑल द 3 टुगेदर कैन डू द वर्क, यानी तीनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे। तो अब वही हमारा एलसीएम मेथड, यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी, और यहाँ पे लिखना है सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी। अब इनका एलसीएम लेना है। ए प्लस बी कितना है 72, 72, बी प्लस सी 120 और सी प्लस ए 90। बताओ दोस्तों 90, 120 और 72 का क्या एलसीएम है।
ये हो गया 360, इसका एलसीएम है, ठीक है। तो फिर 360 एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी इसकी आएगी 4, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 5, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ सबको ऐड करेंगे, 5 3 8, 8 और 4 12, तो ये 360 डिवाइडेड बाय 12। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, यानी इसका आंसर हो गया 30। तो 30 ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर 30 नहीं है, 30, ये 30 जो है वो तीनों मिला के आ गया है ना, ये हो गया, यानी ये हो गया a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये तो यानी जब दो गुना लोग यानी सेम ए बी सी 2 बार काम कर, यानी उनकी संख्या जब 2 गुना होंगी तब 30 दिन लगेंगे, लेकिन जब उनकी सिंगल संख्या रहेंगी तो 30 गुनेला 2 यानी 60, इसका आंसर 60 आएगा, यानी 60 दिन में वो काम ख़त्म करेंगे अपना। ठीक है दोस्तों, अभी हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ आ गया होगा दोस्तों, उसको हम पढ़ते हैं अभी। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 8 days एंड सी एंड ए इन 6 days। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। यानी एक अभी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, इसमें अभी मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। तो ए और जो बी है ये 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है। और जो बी और सी है ये करते 8 दिन में करते काम, ये कोई भी। और सी और ए ये 6 दिन में काम करते। तो हमको निकालना है सिर्फ बी कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो वही हमारी एलसीएम मेथड, ए प्लस बी। अभी मैं ए प्लस बी वगैरह नहीं निकालूंगा, ए प्लस बी लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, फिर यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी 12, ये 8 और ये 6, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों एलसीएम इसका 24। तो ये हो गया साइन 24, ये 3 आएगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर 24 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 2। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, 2 3 5, 5 4 9, 24 बाय 9, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें दोस्तों हमको निकालना है बी को कितना टाइम लगेगा जब वो अकेला वर्क करेगा, ठीक है। तो बी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 2 है, बी प्लस सी की 3 है, सी प्लस ए की 4 है, ठीक है। तो ये 2 3 5 4 9, तो जब ये टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी आएंगी, ए प्लस बी प्लस सी की 9 ट्वाइस, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएंगी 9/2। तभी हमारे दिन थे तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, लेकिन ये एफिशिएंसी है तो इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी 9/2 आ गया। तो अभी हमको निकालना है, किसकी निकालना है, बी की। बी कितने दिन में ये करेगा, तो ए प्लस सी की हमको एफिशिएंसी बताए, ए प्लस सी की 4 है, तो बस ए प्लस सी की एफिशिएंसी हमको 4 दी है, प्लस बी इक्वल टू 9/2। अब हम बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी इक्वल टू 9/2 माइनस 4, यानी बी इक्वल टू 9 - 8/2,
यानी कितना आ गया, बी की एफिशिएंसी 1/2। ठीक है दोस्तों, जब बी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई और 24 हमारा टोटल एलसीएम है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 24 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 ऊपर गया, तो यानी ये 48 दिन में काम करेंगे अपना, यानी इसका आंसर 4th है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4th है। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है वो पढ़ लेते हैं हम एक बार, आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज। वही ए प्लस बी की जगह पी प्लस क्यू दिया है। ठीक है, ये वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज, यानी पी प्लस क्यू ये कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्यू और ये आर ये कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में काम करते। और आर एंड पी आर प्लस पी ये 20 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है कि पी अकेले कितने दिन में काम करता है। ठीक है, पी अकेले पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो वही एलसीएम में था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाली। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी प्लस क्यू यानी ये 12, अब मैं लिखूँगा नहीं यहाँ पे, आप समझ जाओ, ये पी प्लस क्यू 12, क्यू प्लस आर 15 और आर प्लस पी 20। इनका एलसीएम हम लेंगे, कितना होगा इसका एलसीएम, 60। तो 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। पी की एफिशिएंसी निकाल दी तो हो गया, फिर हमारा कामच बन जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी निकालने के लिए पी हमको दिया पी प्लस क्यू 5 एफिशिएंसी है, तो फिर हमको पी निकालना है। तो सबसे 5 4 9 3 12, यानी ये 12 टोटल एफिशिएंसी होगी किसकी, पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ये कैसा आया दोस्तों, आपको ये आप अगर इन सबको ऐड करोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, तो ये पी और ये पी यानी हो गया ये ट्वाइस पी, ये क्यू प्लस ये ट्वाइस क्यू। ठीक है, और ये आर और ये आर ट्वाइस आर। ठीक है दोस्तों, तो फिर ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये आ गया ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस आर, वही लिख दिया मैंने। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये हो गया कितना, 6, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी होगी 6। अब हमको क्या निकालना है, पी की एफिशिएंसी निकालना है, तभी हम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो पी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्यू प्लस आर हमको पूरी पता है एफिशिएंसी 6 है, तो क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। बस यहाँ पे रख देना है पी प्लस 4 इक्वल टू 6, यानी पी की वैल्यू 2। ठीक है दोस्तों, पी की एफिशिएंसी हमको मिल गई 2, पी की एफिशिएंसी मिल गई हमको 2, और टोटल कितना एलसीएम 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितने दिन में काम करेंगे वो, 30
डेज में काम करेगा। तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल एलिमेंट्री स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।